नमस्कार जी सभी को। आज आपके हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो है लोक देवियाँ। देखिए, राजस्थान के जनमानस में आपके लोक देवियाँ, जिन्हें आपके कुछ राजवंशों में अपनी कुल देवी, अपनी इष्ट देवी के रूप में भी अपनाया गया है, जनमानस में भी आपके पूजनीय देवियों के रूप में यहाँ पर स्थान प्राप्त किए हुए हैं। अगर लोक देवियों की चर्चा की जाए तो देखिए, लोक देवियों के टॉपिक को हम संभाग वाइज आपके लोक देवियों की बात करते हैं आपसे। लोक देवियां, राजस्थान में आपके लोक देवियों की चर्चा याद करने के लिए लोक देवियों को हम संभाग वाइज आपसे चर्चा करते हैं कि भाई कि संभागों में कौन कौन से आपके लोक देवियों का यहाँ पर चलन है। तो हम सबसे पहले हम आपके जिस संभाग की बात कर रहे हैं वो है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में आपके देखिए कौन कौन से क्षेत्रों को हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पर। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत एक तो आपके खुद जयपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। कौन कौन से आपके जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू में आपके कौन कौन सी देवियों का आपके यहाँ पर मंदिर हैं, आपके यहाँ पर लोकमानस में आपके पूजनीय हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले हम जयपुर की लोक देवियों की चर्चा करें तो जो सबसे पहले स्थान पर नाम आता है उनमें आपके नाम आता है जमवाय माता का। जमवाय माता कहाँ पर हैं? जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़, जयपुर में। जमवा रामगढ़ जयपुर में आपके किनका मंदिर है? जमवाय माता का आपके मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये कछवाहा राजवंश की कुलदेवी के रूप में है। जमवाय माता है किनकी? कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है। कछवाहा राजवंश जो जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में उनका शासन रहा है, कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है। देखिए, कछवाहा राजवंश हो या फिर कछवाहों से निकली हुई आपके कोई भी शाखा हो, उन सभी की कुलदेवी आपके कौन हैं? जमवाय माता है। कौन है? जमवाय माता। इनके मंदिर का निर्माण अगर देखा जाए कि भाई जमवा रामगढ़ में इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण आपके दूल्हे राय के द्वारा करवाया गया। दूल्हे राय, जिन्हें आपके तेजकरण किस नाम से भी जानते हैं? तेजकरण या ढोला के नाम से भी जानते हैं। यहां देखिएगा, अगर दूल्हे राय, तेजकरण या ढोला की आपके विवाह देखा जाए तो इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था आपके मारू से। किससे हुआ? मारू से। ठीक है, इन दोनों की आपकी पुत्री भी हैं, बुढ़वाय माता। इनकी पुत्री के रूप में कौन सी हैं? बुढ़वाय। बुढ़वाय जी हैं आपके इनकी पुत्री के रूप में। इनका विवाह देखिएगा, जिस समय विवाह पुष्कर में आपके इनका विवाह हुआ था और जिस समय ढोला का विवाह हुआ उस समय इनकी आयु 3 वर्ष की थी। आयु कितने वर्ष की थी? 3 वर्ष की आयु थी। 3 वर्ष की आयु थी। तो आपके देखिएगा, जमवाय माता है, कछवाहा राजवंश की कुलदेवी के रूप में है। मंदिर का निर्माण आपके दूल्हरा या तेजकरण, जिन्हें ढोला के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा करवाया गया है। ढोला आपके मारू से इनका विवाह हुआ था। पुष्कर में आपके विवाह संपन्न हुआ था और इस समय इनकी आयु अगर देखी जाए तो कितनी थी? 3 वर्ष इनकी आयु थी। 3 वर्ष इनकी आयु थी। अब देखिए, जमवाय माता के मंदिर यहाँ के अलावा और आपके कहाँ कहाँ पर हैं? एक आपके देखा जाए कि मंदिर है ना, मंदिर में गाय और बछड़े की प्रतिमा भी है। गाय व बछड़े की प्रतिमा, मंदिर में गाय और बछड़े की प्रतिमा है। ठीक है, दूसरी बात देखिए कि जमवाय माता के अन्य मंदिर
अगर देखे जाएं कि और कहाँ कहाँ पर आपके इनके मंदिर स्थित हैं, एक तो आपके मुख्य मंदिर तो कहाँ बता दिया हमने, जम्वा रामगढ़ जयपुर में बता दिया। इनके अन्य मंदिरों में देखा जाए तो एक भूणास नागौर में, कहाँ पर है, भूणास नागौर में जमवाय माता का मंदिर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भौड़ की झुंझुनू में भी इनका मंदिर है। भौड़ की झुंझुनू में भी आपके किन का मंदिर है, जमवाय माता का मंदिर है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए जमवाय माता के मंदिर में तो मादनी मढ़ा है आपके कहाँ पर, सीकर में। मादनी मढ़ा आपके कहाँ पर है, सीकर में। यहाँ पर जमवाय माता के मंदिर स्थित है। ठीक है, तो जमवाय माता कहाँ पर हैं कि जयपुर में हैं। क्या हैं कि कछवाहा राजवंश की कुलदेवी हैं। मंदिर का निर्माण दूल्हराय ने करवाया। गाय और बछड़े की प्रतिमा मंदिर में स्थित है। और देखें कि मंदिर, अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं कि भूणास नागौर में है, भौड़ की झुंझुनू में है, और मादनी मढ़ा आपके कहाँ पर, सीकर में आपके जो स्थान है, यहाँ पर भी हमें आपके जमवाय माता के मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आपके जयपुर की एक आपके लोक देवी के रूप में आपके किसका नाम लिया हमने, जमवाय माता का नाम लिया। दूसरी बात देखिएगा, शिला माता या शिला देवी, आमेर जयपुर। कहां पर हैं, आमेर जयपुर। आमेर जयपुर में आपके कौन है, शिला देवी हैं। देखिएगा, शिला माता के मंदिर की अगर हम बात करें कि शिला देवी हैं मानसिंह, कछवाहा राजा मानसिंह का नाम आता है। बंगाल के राजा केदार से शिला देवी की प्रतिमा को लाकर के उन्होंने आमेर में स्थापित करवाया। ऐसा मान्यता थी कि आपके जहाँ पर शिला देवी की पूजा आपके की जाती थी, वहाँ पर ये मान्यता थी कि भाई ऐसा है कि जब तक आपकी माता की पूजा होती रहेगी तब तक शासक को आपके पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए आपके क्या किया कि जब शिला माता की पूजा चल रही थी उसी समय मानसिंह ने आपके पूजा को भंग करवाया और फिर आपकी प्रतिमा को लेकर के कहाँ आ गए, ये आमेर आ गए। पूजा पूरी नहीं होने दी। ठीक है, क्योंकि पूरी हो जाती पूजा तो आपके फिर उनको पराजित किया जाना संभव नहीं था। इसलिए आपके शिला देवी की प्रतिमा को आपके देखिए मानसिंह प्रथम, शिला माता की प्रतिमा को बंगाल के राजा केदार से छीनकर आमेर लाए, यहां पर स्थापना करवा दी जलेब चौक में आपकी किसकी, शिला देवी की। आपके कछवाहों की आराध्य देवी के रूप में है ये। कछवाहों की आराध्य देवी के रूप में कौन जानी जाती हैं, आराध्य देवी कौन मानी जाती हैं, शिला माता को आपके कछवाहों की आराध्य देवी माना जाता है। ठीक है, जहां पर आपके माता की अष्टभुजी जो आपके प्रतिमा है, देखिए शिला माता की आपके अष्टभुजी प्रतिमा है, अष्टभुजी प्रतिमा। और इस प्रतिमा के ऊपर आपकी क्या है, पंचदेवों की प्रतिमाओं का उत्कीर्णन है। पंचदेवों की प्रतिमाओं का उत्कीर्णन, प्रतिमाओं का उत्कीर्णन। पंचदेवों की प्रतिमाओं का उत्कीर्णन मिलता है आपके शिला देवी माता के आपके मंदिर में। हालांकि आप देखें माता के मंदिर को देखें तो यहाँ पर खड़े गणेश जी की प्रतिमा भी स्थित है और आपके हिंगलाज माता की भी प्रतिमा स्थित है। हिंगलाज माता आपके, जिनकी मूल पीठ तो आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, उनका एक स्वरूप आपके कहाँ पर, आमेर जयपुर में भी स्थापित है। हालांकि नारलाई जोधपुर, लोद्रवा जैसलमेर, शिवाना बाड़मेर में भी आपके हिंगलाज माता का स्वरूप स्थापित है। उन हिंगलाज माता के बारे में भी आपके ये यहाँ पर मान्यता है कि
हिंगलाज माता के स्वरूप को जब अंगूठी के रूप में ये राजा अपनी उंगली में धारण करते थे तो युद्ध में आपके हमेशा उनको विजय प्राप्त होती थी, वो आपके हिंगलाज माता हैं। यहाँ पर आपके देखिए जल और शराब दोनों का ही चरणामृत आपके दिया जाता है। देखिए मदिरा व जल का चरणामृत, चरणामृत आपके दिया जाता है। पहले यहाँ पर बलि प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन आजकल मंदिरों में आपके बलि चढ़ाने पर रोक लगी हुई है, इसलिए आपके बलि प्रथा, बलि जो है आपके यहाँ पर नहीं दी जाती। ठीक है, तो शिला माता हैं, कहाँ पर हैं? आमेर में हैं। मानसिंह कछवाहा हैं जो मानसिंह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके बंगाल के राजा केदार से शिला देवी की प्रतिमा को छीन करके लाए थे, उसे आमेर में स्थापित करवाया। ये कछवाहों की आराध्य देवी के रूप में, देखिए एक ही वंश की आराध्य देवी कई हो सकती हैं, लेकिन कुल देवी आपके एक ही रहेगी, कुल देवी एक ही रहेगी। अष्टभुजी माता की आपके काले पत्थर की प्रतिमा यहाँ स्थापित है और यहाँ पंचदेवों की प्रतिमाओं का भी उत्कीर्णन आपके माता की प्रतिमा के ऊपर किया गया है और साथ में मदिरा और जल का चरणामृत यहाँ पर दिया जाता है। मैंने बताया कि खड़े गणेश जी की प्रतिमा और हिंगलाज माता का स्वरूप भी आपके माता के मंदिर में स्थापित है। ठीक है, तो ये हमारी आपकी कौन सी हैं? शिला देवी हैं। ठीक है, दूसरे आपके देखिए ज्वाला माता है, ज्वाला माता। ज्वाला माता आपके कहाँ पर हैं? कि जोबनेर जयपुर में है, जोबनेर जयपुर में। देखिए ज्वाला माता माता सती का ही रूप मानी जाती है, ज्वाला माता हैं माता सती का ही रूप मानी जाती हैं। ये आपके खंगारोतों की कुलदेवी के रूप में है। किनकी कुलदेवी हैं ये? खंगारोतों की कुलदेवी है, की कुलदेवी हैं। मधुमक्खियों की भी देवी है, मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी हैं। और आपके नवरात्रों में माता का मेला भरता है, नवरात्रों में मेला भरता है। चैत्र और आश्विन माह के जो नवरात्रे हैं उनमें आपके माता का मेला आपके भरता है। तो ज्वाला माता कहाँ पर हैं? जोबनेर जयपुर में हैं। ठीक है, खंगारोतों की कुलदेवियों के रूप, कुलदेवी के रूप में है, मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी ज्वाला माता का नाम आपके यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट आपके देवी देखें तो देखिए ज्वाला माता, शिला देवी और आपके जम्बाई माता की बात की हमने, आपके जयपुर की देवियों के बारे में हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। चौथी आपके यहाँ पर देखें तो आपके कौन सी माता जी का नाम आता है? देखिए एक और बात आपके मैं बता दूं कि मधुमक्खियों की देवी है ना, तो मधुमक्खियों की देवी एक तो ज्वाला माता है, साथ में आपके जीर्ण माता को भी मधुमक्खियों की देवी माना जाता है। हम हालांकि जीर्ण माता में इस बात का उल्लेख करेंगे, जीर्ण माता कहाँ पर हैं? सीकर, कि औरंगजेब आपके जब माता के मंदिर को तोड़ने के लिए आया था, जीर्ण माता के मंदिर को, उस समय आपके मधुमक्खियों के द्वारा सेना पर आक्रमण करके उस सेना को तितर बितर कर दिया गया। ठीक है, इसलिए जीर्ण माता भी मधुमक्खियों की देवी के रूप में है और आपके ज्वाला माता भी मधुमक्खियों की देवी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखें कि भाई शीतला माता है, कौन सी हैं? शीतला माता। शीतला माता शील की डूंगरी, चाकसू जयपुर। सील की डूंगरी, चाकसू जयपुर में आपके किनका मंदिर है? शीतला माता का आपके मंदिर स्थित है। ठीक है, शीतला माता है, इनको देखिए और किन किन नामों से जानते हैं? इनको महामाई के नाम से, इनको शैढल माता के नाम से, इनको शेढ़ माता के नाम से, इनको शिशु रक्षक देवी के नाम से, शिशु रक्षक देवी के नाम से,
चेचक निवारण देवी के नाम से भी किन्हें जाना जाता है, शीतला माता को जाना जाता है। एकमात्र आपके ऐसी माता हैं जिनकी खंडित अवस्था में पूजा होती है, एकमात्र माता जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। ज़्यादातर इनका आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका स्थान होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। माता का स्थान, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे आपके माता का स्थान होता है। खंडित अवस्था में आपके माता की पूजा की जाती है। इनके माता के जो सील की डूंगरी चाक्षुष जयपुर में जो इनका मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण आपके सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। किनके द्वारा करवाया गया है? सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा। तो देखिए मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा आपके माता के मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया गया? सील की डूंगरी चाक्षुष जयपुर में आपके माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब देखिए माता के बारे में कुछ एक बातें हैं, जैसे माता की सवारी आपके क्या है? सवारी गधा है। सवारी क्या है? गधा। पुजारी आपके कौन है? कि पुजारी कुम्हार होता है, पुजारी कुम्हार होता है। माता की पूजा हेतु तो आपके शीतला सप्तमी और अष्टमी का जो दिन है, उस दिन आपके सप्तमी को वाशोड़ा बनाया जाता है और अष्टमी को आपके माता का पूजन होता है। शीतला सप्तमी को ही माता का व्रत रखा जाता है, ठीक है। और शीतलाष्टमी जो कि आपके चैत्र कृष्णा अष्टमी है, चैत्र कृष्णा अष्टमी है, उसको माता का मेला लगता है। तो देखिए मेला, चैत्र कृष्णा सप्तमी व अष्टमी। हालांकि मूल मेला आपके कब लगता है? अष्टमी को लगता है, जिसको हम आपके शीतलाष्टमी के नाम से जानते हैं। मूल मेला कब लगता है? अष्टमी को। इस दिन आपके क्या बनता है? बाशोड़ा बनाया जाता है। बाशोड़ा बासी भोजन है, वो आपके अष्टमी को फिर खाया जाता है, ठीक है। इस आपके मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं, बैलगाड़ी मेला। बैलगाड़ी मेले के नाम से किसे जानते हैं? जो आपके शीतला माता का मेला है उसको बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे आपके माता का स्थान होता है। खंडित अवस्था में माता की पूजा होती है। महामाई, शैढल माता, शेढ़ माता और आपके किसके नाम से? बच्चों की संरक्षिका देवी या शिशु रक्षक देवी के रूप में जानी जाती हैं। अब देखिए माता का मुख्य मंदिर अगर देखा जाए तो माता का मुख्य मंदिर है, माता का मुख्य मंदिर कागा क्षेत्र जैसलमेर, वो जोधपुर में है। कागा क्षेत्र जोधपुर, यहां पर आपकी माता का मुख्य मंदिर स्थित है। किनका? शीतला माता का, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि भाई जिस समय आपके मेला भरता है माता का, उस समय आपके गधों का मेला भी लगता है। हालांकि गधों का मेला है वो लुनियावास जयपुर में भी लगता है, ठीक है। और गर्दभ अभ्यारण्य कहाँ पर है? कि डूंडलोद में है। गर्दभ अभ्यारण्य कहाँ पर है? डूंडलोद में। देखिए इस समय यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है, गधों का मेला भी आपके किसके? शीतला माता के मेले के समय ही आपके मेला लगता है। और आपके यहीं पर अगर हम बात करें गर्दभ अभ्यारण्य की, गर्दभ अभ्यारण्य, तो गर्दभ अभ्यारण्य आपके कहां पर स्थित है? कि डूंडलोद झुंझुनू में आपके स्थित है, डूंडलोद झुंझुनू में।
ढूंढ लो झुंझुनू में आपके कौन सा गर्दभ अभ्यारण्य आपके स्थित है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे गधों का मेला और कहाँ कहाँ पर बढ़ता है कि एक तो आपके लूणियावास में, लूणियावास जयपुर, लूणियावास आपके जयपुर में भी आपके कौन सा गधों का मेला आपके बढ़ता है। और आपके देखें कि भाई कि और कहाँ पर है राजस्थान में, तो देखिए सौरसन 12 में भी आपके गधों का मेला बढ़ता है। कहाँ पर? सौरसन 12। और ये जो मेले हैं, जो गधों का मेला आपके यहाँ पर बढ़ता है, ये माघ शुक्ला सप्तमी को बढ़ते हैं। कब बढ़ते हैं ये? माघ शुक्ला सप्तमी को। माघ शुक्ला सप्तमी को। तो यहां पर इन दोनों जगह पर जो मेला है वो आपकी कहां पर? माघ शुक्ला सप्तमी को, यानी लूणियावास जयपुर और सौरसन 12 दोनों जगह माघ शुक्ला सप्तमी को गधों का मेला बढ़ता है। जबकि चैत्र कृष्ण अष्टमी को जब आपके शीतला माता का मेला आपके यहाँ चाकसू जयपुर में बढ़ता है, उस समय भी आपके गधों के मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपके कौन हैं? शीतला माता हैं, जिनके मंदिर का निर्माण आपके सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। एकमात्र ऐसी माता हैं, चेचक निवारण देवी हैं, जिनकी पूजा आपके खंडित अवस्था में की जाती है, यानी खंडित प्रतिमा की पूजा इनकी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए एक है नकटी माता का मंदिर, नकटी माता का मंदिर। यह है जय भवानीपुरा जयपुर में, जय भवानीपुरा जयपुर में आपके कौन का मंदिर है? नकटी माता का मंदिर है। तो जय भवानीपुरा जयपुर में आपके किन का मंदिर है? नकटी माता का मंदिर है। प्रतिहार कालीन मंदिर है ये। कौन सा है? प्रतिहार कालीन मंदिर, प्रतिहार कालीन मंदिर है। और दुर्गा माता का मंदिर है ये। मूलतः आपके माता कौन सी हैं? दुर्गा माता का मंदिर है। ऐसा बताते हैं कि माता हैं वो आपके चोरों की खबर आपके ग्रामीणों को दे दिया करती थी, इसलिए चोरों के द्वारा आपके माता की प्रतिमा को आपके खंडित कर दिया गया, नाक से आपके खंडित किया गया। इस वजह से नाम ही क्या पड़ गया है? नकटी माता पड़ गया है। तो नकटी माता का मंदिर आपके जय भवानीपुरा जयपुर में है, जो मूलतः दुर्गा माता का मंदिर है। प्रतिहार काल का आपके बना हुआ मंदिर है। गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल रहा है, जहां पर आपके महामारू शैली का प्रचलन रहा था। वो महामारू शैली में निर्मित आपके मंदिर कौन सा है? नकटी माता का है। ठीक है, इसी प्रकार एक माता है छींक माता। अब देखिए छींक माता का मंदिर तो आपके कहां पर है? जयपुर में है। छींक माता का मंदिर आपके कहां पर है? जयपुर में। लेकिन एक है आपके छिंच माता। एक कौन सी है? छिंच माता। छिंच माता का मंदिर आपके कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो छिंच माता का मंदिर तो आपके बांसवाड़ा में है, जबकि छींक माता का मंदिर कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, इनके बारे में बताएं। यहां पर आपके देखिए छींक माता का जो मंदिर है, माघ शुक्ला सप्तमी को, जब लूणियावास में गधों का मेला लग रहा होता है, उस समय आपके माघ शुक्ला सप्तमी को छींक माता का मेला भी लगता है। माघ शुक्ला सप्तमी को, सप्तमी को मेला भरता है। अगर किसी को आपके ज़्यादा छींक आती हैं तो माताजी का नाम लेते ही आपके वो छींक आना भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो छींक माता का मंदिर कहाँ पर है? ये अंतर याद रखना। एक तो छिंच माता है जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और ये यहाँ पर कौन सी माता है? छींक माता है, जो कि कहाँ पर है? चौड़ा रास्ता आपके जयपुर में इनका, गोपाल जी के रास्ते में इनका मंदिर है आपके, किनका? छींक माता का। ठीक है, अब देखिए एक है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता जो कहाँ पर है? शांभर जयपुर में। शाकंभरी माता, शांभर जयपुर। सांभर में आपके
शामर जो आपके नमक के पानी के नमक के लिए आपके फेमस है, यहाँ पर प्रसिद्ध है। शामर के झील के पास ही एक पहाड़ी पर किसका, शाकंभरी माता का आपके मंदिर यहाँ पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि चौहानों के जो आदि पुरुष थे, चौहानों के आदि पुरुष जिन्हें वासुदेव के नाम से जाना जाता है, उनके काल से ही आपके किन की, शाकंभरी माता की यहाँ पर पूजा होती आ रही है। तो शाकंभरी माता का मंदिर आपके कहाँ पर हो गया, शामर जयपुर में, जो कि शामर झील के पास स्थित आपके पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, और आपके यहाँ पर देखें तो खलकाणी माता का मंदिर है। खलकाणी माता का मंदिर आपके कहाँ पर है, लुणियावास में। खलकाणी माता मंदिर, लुणियावास जयपुर। लुणियावास का कई बार नाम ले लिया हमने। माघ शुक्ला सप्तमी को आपके यहां पर मेला भरता है। माघ शुक्ला सप्तमी को मेला भरता है, और मेला भी किनका है कि वह गधों का मेला है। जिस समय यहाँ पर अभी आपके मेला भरता है, उसी समय सौरसन 12 में भी गधों का मेला लग रहा होता है। और हमने गर्दव अभ्यारण्य के रूप में डूनलो झुंझुनू का नाम आपके बताया है। और चैत्र कृष्णा अष्टमी को कहाँ पर, शीतला माता जो चाकसू जयपुर में आपके वहाँ पर मेला भरता है, उस समय आपके गधों का मेला वहाँ पर भी भरता है। ठीक है, तो आपके खलकाणी माता का मंदिर कहाँ पर है, लुणियावास जयपुर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए एक आपके बात करें हम किनकी, जीण माता की। रैवासा धाम सीकर, रैवासा सीकर में आपके किनका मंदिर है, जीण माता का मंदिर है, जो कि गिरिमाला गुफा रलावता गांव में जो पड़ती है वहां पर माना जाता है। कहां पर है, गिरिमाला गुफा, रलावता गांव के अंतर्गत। कुरेसी में आपके इनका स्थान है। गिरिमाला गुफा, रलावता गांव आपके जो सीकर का है, वहां पर जीण माता का मंदिर स्थित है। अब देखिए जीण माता में आपके एक तो सीकर के चौहानों की और सीकर के मीणाओं की कुलदेवी के रूप में है। सीकर के चौहानों की और सीकर के मीणाओं की कुलदेवी के रूप में है। देखिए सीकर के चौहानों व मीणाओं की कुल देवी के रूप में, कि कुल देवी के रूप में आपके कौन मानी जाती हैं, जीण माता मानी जाती है। जीण माता जो कि आपके धनराय की पुत्री थी और हर्ष की बहन थी। किन की पुत्री थी ये, धनराय की पुत्री और हर्ष की बहन। इनका जन्म हुआ था घांगू गांव चूरू में। तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ है, जन्म हुआ घांगू गांव, घांगू गांव कहाँ पर पड़ता है, चूरू में। इनका मूल नाम था जयंती बाई। जयंती बाई किनका नाम था, इन जीण माता का मूल नाम आपके जयंती बाई था। हालांकि आपके कहीं कहीं इनका नाम जीवन बाई भी मिलता है। क्या मिलता है, जीवन बाई नाम भी मिलता है। तो आपके घांगू गांव चूरू में आपके किनका, जीण माता का जन्म हो रहा है, जिनका मूल नाम आपके क्या है, जयंती बाई है या जीवन बाई आपके नाम से जानी जाती हैं। ये धनराय की आपकी पुत्री थी, हर्ष की बहन थी। ठीक है, देखिए पिता कौन हैं, धनराय जी। भाई आपके कौन है, हर्ष। भाभी कौन है, भाभी है आभलदे। और मंदिर
पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में राजा हट्टड़ द्वारा निर्मित, राजा हट्टड़ द्वारा निर्मित। देखिए ऐसी लोक मान्यता है कि एक बार आपके जो जीण माता हैं या जयंती बाई हैं, वो अपनी भाभी यानी कि जो इनकी भावज है, भावज के तानों से दुखी होकर के आपके एक पहाड़ी पर आपकी पूजा तपस्या करने चली जाती है। बाद में आपके कौन, ये जो हर्ष नाम के जो इनके भाई हैं, ठीक है, ये भी आपके इनको मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानती हैं तो उनके पास स्थित आपके जो हर्ष की पहाड़ी है, जो इनके नाम पर ही उसका नाम हर्ष पहाड़ी पड़ा है, उस पर जाकर के आपके ये भी तपस्या करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपके अगर हमारे लोक देवी देवताओं में देखा जाए तो जीण माता या जीवनबाई और हर्ष की जोड़ी है, वो आपके भाई बहन की जोड़ी के रूप में, एकमात्र आपके भाई बहन की जोड़ी के रूप में पूजी जाती है। ठीक है, किनकी? आपके ये हर्ष की और आपके जीण माता की। ठीक है, अब माता का जो मंदिर है वहां पर माता की अष्टभुजी प्रतिमा आपके स्थापित है। लोक मान्यता में आपके देखिए, लोक मान्यता में जीण माता का गीत, जीण माता का गीत सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। लोक मान्यता में आपके जीण माता का जो गीत है वो आपके सबसे लंबा गीत माना जाता है, जो कि करुण रस प्रधान आपके गीत है। कौन सा, कैसा प्रधान, कैसा गीत है ये? करुण रस प्रधान गीत है। और आपके कनफटे जोगी हैं, कनफटे जोगी सारंगी नामक वाद्य पर आपके किस गीत को? इस आपके जीण माता के गीत को गाते हैं। ठीक है, तो कनफटे जोगियों के द्वारा सारंगी नामक वाद्य पर इस आपके जीण माता का जो गीत है, जो करुण रस प्रधान आपके गीत है, उसको गाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ माता का आपके अष्टभुजी प्रतिमा है। मंदिर में आपकी कैसी प्रतिमा है? अष्टभुजी प्रतिमा है, अष्टभुजी आदमकद प्रतिमा है। और चैत्र व आश्विन माह के जो नवरात्रे हैं, माह के नवरात्रों में माता का मेला भरता है। चैत्र और आश्विन माह के जो नवरात्रे हैं उनमें आपके माता का, जीण माता का मेला भरता है। जीण माता को आपके 2.5 प्याला शराब, क्या है? 2.5 प्याला शराब का आपके भोग लगाया जाता है। 2.5 प्याला शराब का भोग भी आपके किनको? जीण माता को लगाया जाता है। अब देखिए, जीण माता के बारे में मैंने बताया था अभी कि औरंगजेब के द्वारा जब जीण माता के मंदिर पर आक्रमण किया, क्योंकि औरंगजेब तो आपके सारे मंदिरों का विध्वंसक बना हुआ था, उसने अपने मुहत्सिबों को, मुहत्सिब जो सार्वजनिक आचरण के नियंत्रक थे, उन मुहत्सिबों को ये आदेश दिया था कि जितने भी नवीन मंदिर और मूर्तियां हैं उन सबको तोड़ डालें। अब उन्हीं मंदिरों के क्रम में आपके जीण माता के मंदिर का भी आपके यहाँ पर इस नाम आया कि भाई कि इस मंदिर का भी नाश किया जाना था। ठीक है, लेकिन जिस समय आपकी सेना यहाँ पर पहुंची उस समय मधुमक्खियों के झुंड के द्वारा आपके उस सेना पर आक्रमण कर दिया गया। इस कारण जीण माता को आपके किनके रूप में? जीण माता को आपके मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो जीण माता आपके मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। तो इनको लिख सकते हैं हम आपके मधुमक्खियों की देवी। अभी हमने बताया भी आपके कि ज्वाला माता भी आपके मधुमक्खियों की देवी हैं और जीण माता भी आपके मधुमक्खियों की देवी है। तो ज्वाला माता और जीण माता दोनों ही आपके मधुमक्खियों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब एक चीज आपके हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जीण माता का जो मंदिर है, उस मंदिर के पीछे जो तहखाना है, ठीक है, मंदिर के पीछे आपके तहखाने में आपके भ्रमर माता है। भ्रमर माता का आपके क्या है? प्रतिमा स्थित है।
मंदिर के पीछे का जो तहखाना है वहाँ पर भ्रमर माता का आपके प्रतिमा स्थित है, ठीक है। और उस प्रतिमा के सामने आपके एक जगदेव पवार का धड़ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, पीतल का धड़ पड़ा हुआ है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि माता के सामने आपके जगदेव पवार जैसे योद्धा के द्वारा अपना शीश काट करके चढ़ाया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर आपके यानी कि जीर्ण माता के मंदिर के पीछे ही आपके बेसमेंट में आपके ये जगदेव पवार की जो आपके धड़ है, ठीक है, वो आपके यहाँ पर स्थित है। दूसरी बात, आपके जीर्ण माता का जो मंदिर है, यहाँ मंदिर में ही आप देखेंगे मंदिर के पास आपके यहाँ पर जोगी तालाब है। और यहाँ पर जोगी तालाब पे पांडवों की आदमकद प्रतिमाएं हैं, पांडवों की आदमकद प्रतिमाएं हैं। पांडवों की आदमकद प्रतिमा आपके कहां पर है? जोगी तालाब पर आपके बनी हुई है। ये बात आपके किन के बारे में रही? जीर्ण माता के बारे में रही कि जीर्ण माता है, ठीक है। रेवासा धाम सीकर में गिरिमाला गुफा जो रलावता गांव है वहां पर इनका मुख्य मंदिर स्थित है। मंदिर का निर्माण आपके चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के काल में राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया है। धनराय जी की पुत्री हैं, हर्ष की बहन है, इनकी भाभी का नाम आपके क्या नाम आता है? आबलदे, जिनके तानों से दुखी होकर के ये कहाँ चली जाती हैं? एक काजल शिखरा नामक पहाड़ी का नाम आता है। किसका नाम आता है? काजल शिखरा नामक पहाड़ी। वहाँ पर आपके ये पूजा तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। और जब इनका भाई हर्ष है वो इनको मनाने के लिए जाता है तो ये नहीं मानती, तो पास में काजल शिखरा के पास ही आपके हर्ष की पहाड़ी है, वहाँ पर आपके हर्ष के द्वारा तपस्या आरंभ कर दी जाती है। तो ये भाई बहन की जोड़ी के रूप में ये प्रसिद्ध है, ठीक है। नवरात्रों में चाहे चैत्र माह के नवरात्रे हों चाहे अश्विन माह के नवरात्रे हों, जीर्ण माता का आपके मेला यहाँ पर भरता है, ठीक है। तो ये जीर्ण माता है। 2.5 प्याला शराब आपकी इनको चढ़ाई जाती है। लोक मान्यता में सबसे लंबा गीत आपके किनका है? जीर्ण माता का है, जो करुण रस प्रधान गीत है। कनफटे जोगी आपके सारंगी नामक वाद्य पर इसका गायन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखें, एक नाम है आपकी सकराय माता। सकराय माता, सकराय माता का मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। कहां पर है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। उदयपुर वाटी झुंझुनू में किनका? सकराय माता का मंदिर स्थित है। खंडेल वालों की कुलदेवी के रूप में है ये, खंडेल वालों की कुलदेवी। बताते हैं अकाल राहत कार्यों के तहत माता ने आपके शाक सब्जियां उगा करके लोगों की सेवा की थी। आपके शाक सब्जियां उगाई थी, इसलिए शाकंभरी माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किस नाम से? शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो शाकंभरी माता सकराय माता है, उनको शाकंभरी माता भी बोलते हैं, ठीक है। माता का मंदिर आपके देखा जाए तो सहारनपुर यूपी में है। मूल मंदिर है वो आपके कहां पर है? सहारनपुर यूपी में। अन्य मंदिर सहारनपुर यूपी में भी आपके माता का मंदिर स्थित है। तो सकराय माता हो गई आपकी, जो कहाँ? उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त रानी सती माता है। रानी सती माता आपके कहां पर हैं? रानी सती माता झुंझुनू। सती माता आपके झुंझुनू में है। देखिएगा 1987 में जो आपके दिवराला कांड हुआ है, रूप कबर जो सती कांड हुआ है, उसके पश्चात से आपके माता के मंदिर में जो मेले का आयोजन होता था, उस मेले के आयोजन पर रोक लगी हुई है सती माता के आपके मंदिर के। यहाँ पर आपके देखिए सती माता हैं, जिनको आपके यहाँ लोकमानस में दादी जी के नाम से जाना जाता है। दादी जी के नाम से जाना जाता है। इनका मूल नाम अगर देखा जाए तो नारायणी बाई था। मूल नाम आपके क्या था? नारायणी बाई। मूल नाम नारायणी बाई।
और इनके पति का नाम था तनधन दास। तनधन दास किनके पति थे? इन आपके रानी सती के आपके पति थे। जब तनधन दास की मृत्यु हो जाती है, तनधन दास को आपके जो हिसार के कुछ सैनिक हैं, हिसार के नवाब के कुछ सैनिक हैं, वो धोखे से मार देते हैं। तो सती माता या नारायणी बाई हैं, वो आपकी क्या हो जाती हैं? सती हो जाती हैं, सती हो जाती हैं। सती प्रथा का आपके देखिए एंशिएंट से ही अगर देखा जाए तो आपके सती प्रथा का अपने यहाँ पर प्रचलन रहा है, लेकिन 1987 में आपके जब दिबराला कांड होता है, ठीक है, रूपकंवर सती कांड जो होता है, तब राजस्थान सरकार के द्वारा सती प्रथा को यहाँ पर गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, मेले पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हालांकि राजस्थान में तो पहले ही बूंदी इत्यादि, कोटा इत्यादि रियासतों के द्वारा आपकी सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। उससे पहले अगर आप देखें तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1929 में सती प्रथा निवारण अधिनियम का निर्माण करते हुए बंगाल और 1930 ईस्वी में शेष ब्रिटिश भारत में किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा को समाप्त घोषित कर दिया गया है, उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, तो रानी सती माता हैं जो दादी जी के नाम से आपके अपने लोकमानस में प्रसिद्ध हैं। अब देखिए, एक नाम आता है नारायणी माता का। नारायणी माता, नारायणी माता कहाँ की हैं? अलवर। कहाँ पर हैं? अलवर में आपके नारायणी माता का मंदिर है। बरवा डूंगरी अलवर में है। ठीक है, कौन सी है यहाँ पर डूंगरी? बरवा डूंगरी। बरवा डूंगरी अलवर में। देखिएगा, नारायणी माता के बारे में आपके कुछ एक तथ्यात्मक चीज़ें हैं जिन पर हम प्रकाश डालें आपके सामने। पहली बात आपके कि नारायणी माता का मूल नाम था करमेती। मूल नाम आपके क्या था? करमेती। करमेती। इनके पति का नाम भी आपके करमसी था। पति का नाम भी आपके क्या था? करमसी। इनके अगर पिता को देखा जाए कि भाई कि नारायणी माता के आपके जो पिता हैं वो विजयराम थे। पिता कौन हैं? विजयराम। विजयराम। और माता हैं रामवती। माता कौन है? रामवती। इनके पति का नाम आपके क्या है? कि करमसी। करमसी आपके पति का नाम है, जिनकी सर्पदंश से मृत्यु होती है। सर्पदंश से मृत्यु। और जिस समय आपके ये जंगल से होकर के निकल के जा रहे थे तो एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकते हैं। उसी समय सर्पदंश से आपके किनकी? करमसी की आपकी मृत्यु हो जाती है। तब आपके रानी सती हैं, वो नारायणी माता हैं या करमेती माता हैं, ये आपके वहाँ पर जो ग्वालवाल के रूप में कुछ मीणाओं के जो लड़के गाय भैंस चरा रहे थे, अपने उनकी सहायता से लकड़ियाँ एकत्रित करके वहाँ पर आपकी सती हो जाती हैं। कौन? करमेती। ठीक है, इनका आपके मंदिर है। मंदिर आपके कहाँ पर? अलवर में आपके बरवा डूंगरी पर। मंदिर कहां पर है? बरवा डूंगरी। बरवा डूंगरी अलवर में आपके किनका? माता का मंदिर स्थित है। बरवा डूंगरी अलवर में माता का मंदिर स्थित है, जहां पर वैशाख शुक्ला आपके एकादशी को यहां पर मेला कब बढ़ता है? वैशाख शुक्ला एकादशी को। वैशाख शुक्ला 11 या एकादशी को किनका? माता का आपके मेला भरता है, नारायणी माता का। इनके आपके पुजापे को लेकर के भी आपके नाइयों और मीणाओं में विवाद आपके यहाँ पर दिखाई देता है। अर्थात नाई और मीणा दोनों की आपके कुलदेवी के रूप में आपके कौन? नारायणी माता को माना जाता है। ये नाइयों और मीणाओं की देवी है। नाइयों व मीणाओं में अधिक मान्यता। हालांकि मान्यता तो लोक देवी हैं, ये आपके सभी आपके समाजों में मान्यता इन लोक देवियों की मानी जाती है, लेकिन कोई कोई समाज आपके इन्हें अपनी आराध्य देवी या कुल देवी के रूप में जब स्थापित कर लेते हैं, तब आपके क्या है? इनकी मान्यता उस समाज विशेष के लिए बढ़ जाती है।
ठीक है। तो बैशाख शुक्ला एकादशी को आपके नारायणी माता का मेला बरवा डूंगरी अलवर में आपके बढ़ता है। नेक्स्ट आपके देखें, एक माता है जिलानी माता। जिलानी माता, जिलानी माता का मंदिर कहां पर है कि भाई बहरोड अलवर में। कहां पर है? बहरोड अलवर में। बहरोड अलवर में आपके किन का मंदिर है? जिलानी माता का मंदिर है, ठीक है। अब जिलानी माता के मंदिर की हम बात करें तो आप ये देखिए, एक जिलानी माता हैं, वो गुजर महिला थी। इन्होंने आपके उस समय किए जा रहे धर्मांतरण का विरोध किया और लोगों को धर्मांतरण से रोका, इसलिए लोक देवी के रूप में कौन? जिलानी माता है, वो यहाँ पर स्थापित हो जाती हैं, पूजनीय हो जाती हैं। ऐसे ही धौलागढ़ माता है बहुतुकला अलवर में। धौलागढ़ माता, बहुतुकला अलवर में, ये गौड़ ब्राह्मणों की देवी के रूप में है। गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी के रूप में, गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी के रूप में आपकी किनका? धौलागढ़ माता का नाम आता है। धौलागढ़ माता आपकी किनकी? गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी के रूप में मानी जाती हैं, जो बहुतुकला आपके अलवर में ही इनका मंदिर स्थित है। ऐसे ही आपके हर्षद माता की बात हम करें, हर्षद माता का मंदिर आपके कहां पर है? हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा। आभानेरी दौसा में आपके किनका मंदिर स्थित है? हर्षद माता का मंदिर है। कि हर्षनाथ जी की पहाड़ी आपके कहां पर है? सीकर रेवासा धाम में। और हर्षद माता का मंदिर आपके कहां पर है? आभानेरी दौसा में, जिनके मंदिर का निर्माण आपके क्या है? प्रतिहार कालीन आपके मंदिर है, राजा चांद के द्वारा निर्मित है, और ये उल्लास की देवी के रूप में भी पूजी जाती है। देखिए, उल्लास की देवी, उल्लास की देवी के रूप में पूजनीय है। राजा चांद ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया, राजा चांद द्वारा मंदिर निर्मित करवाया गया, निर्मित करवाया गया। राजा चांद के द्वारा आपके इनके मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। किनके? जो आपके हर्षद माता का मंदिर है, ठीक है। इसी मंदिर के पास ही आपके क्या है? चांद बावड़ी है। मंदिर के पास ही आपके कौन सी है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा की आपकी प्रसिद्ध बावड़ी है। बावड़ी आपके सीढ़ीदार कुएं को या वापी को बोला जाता है, ठीक है। और प्रतिहार कालीन इनका ये मंदिर है, प्रतिहार कालीन मंदिर है। प्रतिहार कालीन मंदिर से आपके देखा जाए, प्रतिहार कालीन मंदिर, प्रतिहार कालीन मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई प्रतिहार काल में महामारू शैली का आपके मंदिर निर्माण की, जो नागर शैली की ही एक सब टाइप है, उस महामारू शैली का प्रचलन था, जिसका आपके यहाँ पर इस मंदिर में प्रयोग किया गया है। तो आपके हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? आभानेरी आपके दौसा में स्थित है। तो ये हमारे आपके जो जयपुर संभाग की जो आपके लोक देवियाँ हैं, उनकी चर्चा हमने आपसे की। देखिए, एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं कि जयपुर संभाग में आपके कौन कौन सी माता हैं। तो देखिएगा, जयपुर संभाग की हमने आपके लोक देवियों की चर्चा आपसे की है। तो देखिए, जयपुर संभाग में सबसे पहली बात तो आपके जिले कौन कौन से आ रहे हैं कि भाई जयपुर है, दौसा है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है। अब इन जिलों में आपकी कौन कौन सी लोक देवियां हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम आपके मंदिर स्थापत्य की बात करेंगे तब भी इन मंदिरों का नाम हमारे सामने आना है। तो उन मंदिरों में आपके देखिए, एक तो जमवाय माता के मंदिर का नाम लिया हमने, जम्बा रामगढ़ जयपुर में, कि दूल्हे ने आपके इसका निर्माण करवा दिया। दूल्हे जो ढोला के नाम से मारू से विवाह हुआ, बुढ़वाय आपकी उनकी पुत्री थी, ठीक है। इसलिए कभी कभी बुढ़वाय माता जी के नाम से भी इनको जानते हैं। किनको? जम्बाय माता को। गाय और बछड़े की प्रतिमा आपके मंदिर में स्थित है। भूणास, नागौर, भौड़ की झुंझुनू, मादनी मढ़ा आपके कहाँ पर? सीकर में माता के मंदिर हैं। दूसरी बात हमने की, शिला माता है। शिला माता कहाँ पर है? आमेर में, जयपुर में है, ठीक है। ज्वाला माता कहाँ पर हैं? जौनेर जयपुर में है। छींक माता कहाँ पर हैं? कि चौड़ा रास्ता जयपुर में है, ठीक है। और आपके शीतला माता सील की डूंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर में शीतला माता हैं, जिन्हें पे
चैत्र कृष्णा सप्तमी अष्टमी को आपके मेला भरता है यहाँ पर, जिसे बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त आपके देखिए नकटी माता जय भवानीपुरा जयपुर में बताई, छींक माता जयपुर में हमने बात की ही, शाकंभरी माता आपके कहाँ सामर जयपुर में, सामर झील के पास ही जो पहाड़ी पर स्थित हैं। इसी प्रकार आपके सकराय माता खलकाणी माता का नाम लिया हमने, वो कहाँ पर हैं, लूणियावास जयपुर में, जहाँ पर आपके गधों का मेला आपके माघ शुक्ला सप्तमी को भरता है। जीण माता रेवासा धाम सीकर में है, ठीक है, जहाँ 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है और सबसे लंबा गीत आपके लोक मान्यता में इनका माना जाता है, जिसको कनफटे जोगी सारंगी नामक वाद्य पर गाते हैं, ठीक है। करुण रस प्रधान आपके गीत है जीण माता का। नेक्स्ट आपके सकराय माता उदयपुर वाटी झुंझुनू में आपने खंडेलवालों की कुलदेवी के रूप में नाम लिया हमने। और सकराय माता का एक मंदिर कहाँ सहारनपुर यूपी में भी है। रानी सती माता का मंदिर आपके झुंझुनू में है, जिन्हें दादी जी के नाम से जाना जाता है। और आपके देखें कि नारायणी माता बरवा डूंगरी अलवर में आपके इनका मंदिर स्थित है, ठीक है, जहाँ पर आपके वैशाख शुक्ला एकादशी को, ये महत्वपूर्ण है, आपके इनका मेला आपके कब भरता है, वैशाख शुक्ला एकादशी को भरता है। नाइयों और मेणाओं की देवी के रूप में हैं ये। साथ में आपके जिलानी माता बहरोड अलवर में आपकी माता की प्रतिमा की बात हमने की है। धौलागढ़ माता आपके बहुतुकला आपके अलवर में है, जो गौड़ ब्राह्मणों की देवी के रूप में है। हर्षद माता आपके मंदिर कहाँ आव्यनेरी जो दौसा में है, वहाँ पर चांदबावड़ी के पास ही आपके हर्षद माता का मंदिर स्थित है, जो उल्लास की देवी के रूप में पूजी जाती है। ये हमने आपके जयपुर संभाग की लोक देवियों के बारे में आपसे चर्चा की। अब नेक्स्ट संभाग के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।